तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गुरु एवं शिष्य का संपर्क में रोचक प्रसंग हो रहा था। गिरीश चंद्र घोष कहते हैं, गुरु की मूर्ति हमारे बिनाइन है, पहुँच के भीतर है, डर नहीं लगता है, लेकिन इष्ट से डर लगता है। कारण श्री रामकृष्ण कभी गुरु रूप में कभी इष्ट रूप में उनके सामने प्रतिभात हो रहा है। जब गुरु रूप में मनुष्य रूप में आते हैं अत्यंत सहज सरल, लेकिन जब वही व्यक्ति समाधि में चले जाते हैं भाव में ईश्वर के साथ तल्लीन नहीं जाते हैं, उनकी शारीरिक विकार होता है। वो देखकर भय उत्पन्न होता है। श्यामपुकुर में गिरीश चंद्र श्री रामकृष्ण के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। काली पूजा की रात में सहज सरल ढंग से बातचीत हो रहा है। श्री रामकृष्ण पूजा के उपकरण सब मंगवाया, लेकिन किसी कुछ बोल नहीं रहे हैं। बहुत मार्मिक बात है। वो आत्म प्रकाश नहीं किया। रात गंभीर हो रहा है, लेकिन पूजा कहाँ करेंगे, कोई विग्रह नहीं है, उपकरण सब कुछ उपस्थित है। श्यामपुकुर में भक्तगण उपस्थित है। श्री राम को किसी कुछ नहीं बोल रहे। अचानक गिरीश चंद्र घोष का चेतना हुआ, अरे यही तो इष्ट है, छोड़ के कहाँ हम इष्ट पूजा करने जाएंगे, साक्षात सामने विराजमान है। तो पुकार के जय माँ करती हुई जो बिल्वदल है, जवा पुष्प है, सब कुछ श्री रामकृष्ण के चरण में अर्पण कर दिया। देखा थे कि भक्तगण भी तो पुष्पार्घ देने रहें, पुष्पांजलि देने रहें। और इससे साथ साथ श्री रामकृष्ण का क्या हुआ, शारीरिक विकार उत्पन्न हो गया। साथ साथ भाव समाधि में चले गए एवं बराह मुद्रा में सामने प्रत्यक्ष इष्ट काली को दिखाई पड़ रहा है। मनुष्य रूपी इष्ट सबको दिखाई पड़ा। और उसी समय उनका देह से एक ज्योति निकल के जहाँ पर काली पूजा हो रहा है वहाँ पर चले गए। जोधू मलिक का पूजांगन में श्री रामकृष्ण का यहाँ पर बैठे हैं श्यामपुकुर में, बग बाजार में। अभी इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं ईश्वर गुरु के बारे में। वो इज दी फाइनल से सब चर्चा का अवसान करते हुए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ही इज नाउ ओपनिंग हिज माउथ, गुरु ही इष्ट ही गुरु रूप से आविर्भूत होते हैं। ये विश्वास की बात है।
इष्ट ही गुरु रूप में आविर्भूत होते हैं। और एक जो साधन प्रक्रिया में बोल रहे, तंत्र साधन किए थे ना श्री रामकृष्ण, 64 प्रकार तंत्र में उन्हें सिद्ध हुए थे, भैरवी ब्राह्मण ने सिखाया। उसमें एक शव साधन था, स्मशान में किया जाता है भयानक तांत्रिक उपासना। जो शव है, डेड बॉडी है, जो मर गए, ऐसी मृत शरीर को आसन करके उसके ऊपर बैठना, मृत के ऊपर बैठना एवं इष्ट मंत्र जप करना। मन में कोई भय, घृणा और विरूप भाव नहीं आना चाहिए। जब एकांत में एकाग्र होकर इष्टों के जप करते हैं तब तंत्र में कहा जाता है इस प्रक्रिया से बहुत जल्दी इष्ट दर्शन होता है। इन लोग सब रिसर्च करके निकला। यद्यपि ये बहुत कठिन साधन है, लेकिन इसे शॉर्टकट मेथड। ठाकुर यहाँ कहते हैं सब साधना के उपरांत इष्ट आविर्भाव हो जाते हैं। जब आविर्भाव हो जाते हैं तब गुरु भी आके उपस्थित होते हैं और कहते हैं ये वो है। शिष्य को कहते हैं, ये मतलब शिष्य को चिन्हित करते हैं, देखो ये तुम्हारा इष्ट है। এটা বলেই তিনি इष्ट संग मिलिए जान। ठाकुर कहते हैं जैसे कि शिष्य को इष्ट का चिन्हितकरण किया है, देखो ये तुम्हारा इष्ट है, उसके बाद इष्ट के साथ वो विलीन हो जाते हैं। ऐसे तो हम जानते हैं, जिसका मंत्र दीक्षा होगी, आप जानते हैं कि दीक्षा काल में गुरु का 3 रोल होता है। हमारे जीवन में 3 योगदान होता है। एक, शिष्य का इष्ट का चिन्हितकरण। दूसरा, इष्ट का नाम से पहचानना, इस नाम से वो शिष्य इष्ट के पास पहुंचेंगे। तीसरा, उसको अभी तक जन्म जन्मांतर का जितना कर्म राशि है वो ग्रहण करके उनको विमुक्त कर देना, भार मुक्त कर देना। ये 3 महामूल्यवान जो योगदान गुरु का है शिष्य के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन का, इसको शुरुआत कहलाता है। बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ विथ द इनिशिएशन सेरेमनी। तो उस समय में गुरु चिन्हित करेंगे ये तुम्हारा इष्ट है। ये बड़ा विशिष्ट चिन्हितकरण, क्योंकि हम लोग का पता नहीं है कि कौन हमारा इष्ट है। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, साधारण उदाहरण नहीं, असाधारण उदाहरण। शरद महाराज, स्वामी शारदानंद जी, जितना पहुँचा हो व्यक्ति, जब दीक्षा काल में श्री रामकृष्ण के पास आए तब श्री रामकृष्ण उनको पूछा, तुम्हारा कौन देव देवी पसंद है? शरद महाराज बराबर गणपति का भक्त थे, गणेश। सीमा कहा करते थे शरद गणेश जैसे हैं, सदा शांत गणेश जैसे उनकी अद्भुत जो मूर्ति है। तो शरद महाराज के भी गणेश का ऊपर लगन था, तो उन्होंने कहा कि सिद्धिदाता गणेश का हमारा पसंद है, वही हमारी इष्ट है, बोल दिया। ठाकुर कहते नहीं नहीं, गणेश तुम्हारा इष्ट नहीं है, तुम्हारा इष्ट है शिव। आपने को सदैव शिव रूप से मानोगे, तो मुझे शक्ति रूप से देखोगे। उनके लिए ठाकुर का यही निर्देश है। ये नहीं है सबको बोल दिया तुम्हारा इष्ट शिव। शरद महाराज के लिए उनका जो इष्ट चिन्हितकरण कर दिया, जबकि वो उसको पता नहीं था। तो गुरु को पता है
ये कौन शिष्य का क्या इष्ट होगा। और गुरु जब दीक्षा काल में बोल देंगे, शिष्य का वही इष्ट का नाम लेके चलना पड़ेगा, एवं आखिर में भगवान वही इष्ट रूप से उनको दर्शन देंगे। यही प्रक्रिया है। जब इष्ट चिन्हित कर दिया तो इष्ट का कोई नाम रहेगा, नाम और नामी अभेद। जबकि इष्ट अभी दर्शन के पहुँच के भीतर नहीं है, कम से कम उससे एक नाम पकड़ा दिया, ताकि वो नाम दोहराते हुए धीरे धीरे हम आखिर में इष्ट के पास पहुंच जाएंगे, जब इसके प्रकट हो जाएंगे। तो जब इष्ट प्रकट हो जाएंगे तब द रोल ऑफ गुरु खत्म हो जाता है। जो उनका जो योगदान कि शिष्यों को इष्टों के साथ परिचित कर दिया, काल्पनिक रूप से उनका नाम दे दिया, ताकि अभी नाउ द रोल कम्स टू फॉर द शिष्य। जब नाम दे दिया तब शिष्य को उसको ऊपर निर्भर करके, उसको विश्वास करके, उसको दोहराते हुए, जप करते हुए, ध्यान करते हुए उसको धीरे धीरे वो नाम नामी में प्रकट हो जाएगा। जब प्रकट हो जाएगा तो फिर गुरु का आविर्भाव होगा और वो बता देंगे, देखो जो हम बोला था इष्ट ही तुम्हारा वास्तविक रूप में, दैट वी टोल्ड वर्चुअली, नाउ इट इज़ प्रैक्टिकली, सामने फिजिकली ही इज़ प्रेजेंट बिफोर, दिस इज़ योर चोजन आइडियल, यही तुम्हारा इष्ट है। फिर इष्ट को बोलकर फिर स्वयं इष्ट में विलीन हो जाते हैं। ये प्रमाणित होता है जो इष्ट ही अब तक गुरु रूप से आपको सहारा देने के लिए आए थे। और उसके उपरांत क्या होता है, गुरु शिष्य एक हो गया। ठाकुर कहते हैं कि से बड़ो कठिन ठाई गुरु शिष्य देखा नहीं। देखा कैसे होगा, क्योंकि गुरु शिष्य में विलीन हो गए। इसीलिए ठाकुर एक कहा करते थे, घटना कहा करते थे कि जनक राजा और सुखदेव का जो गुरु शिष्य संवाद, व्यासदेव उनके अपना परमहंस पुत्र है सुखदेव, उनको अनुष्ठानिक दीक्षा ग्रहण करने के लिए जनक राजा के पास भेजा। वो ब्रह्मज्ञ थे, वो राजर्षि थे, राजकाज चलाते हुए भी ब्रह्म में तल्लीन रहता था, ब्रह्मवेत्ता था। उनको पास भेजा तो जनक राजा उनको सुखदेव को देखते हुए, अकुमार ब्रह्मचारी परमहंस अवस्था देखते हुए जनक राजा समझ लिए ये एकदम फिट कैंडिडेट है। तो उनको बोला ठीक है मैं तुमको दीक्षा दूंगा, लेकिन पहले गुरु दक्षिणा दे दो। तो उन्होंने कहा शिक्षा का पहले दक्षिणा क्या, अभी तो हमारा ब्रह्म ज्ञान लाभ नहीं हुआ। तो जनक राजा का जब ब्रह्म ज्ञान लाभ हो जाएगा तब गुरु शिष्य में कोई फर्क नहीं रहेगा, गुरु शिष्य तब और देखा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर ठाकुर बोल रहे इष्ट के बाद गुरु लय हो जान इष्ट। तो जब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ, काली दर्शन नहीं हुआ, इष्ट लाभ नहीं हुआ, तब तक गुरु और शिष्य का फर्क रहता है। लेकिन दर्शन के उपरांत गुरु ही इष्ट में लीन हो जाते हैं, तो इष्ट रहता है और जो साधक रहता है। यही है गुरु शिष्य का संपर्क। तो इसीलिए कहा जाता है कि दोनों अभिन्न हो गया, तो फिर शिष्य को समझना पड़ेगा इष्ट के भीतर ही जो गुरु का आविर्भाव, तब उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में अभिन्न है। और ये भिन्नता का जरूरत था जब तक हम इष्ट को प्राप्त नहीं हुआ। ये बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और ये इष्ट ही कृपा करके गुरु रूप में आविर्भूत होते हैं। ये कोई विचार का विश्लेषण का बात नहीं है, विश्वास का बात है। विश्वास से मिला वस्तु तर्क के बहुत दूर। अगर कोई सरल भावना से ये विश्वास करे, ठाकुर के बात ये हमारे जीवन में जो गुरु का आविर्भाव हुआ है, स्वयं इष्ट ही ये गुरु रूप में हमारे जीवन में आविर्भूत हुए हैं। फ्रॉम दिस चैनल आई विल गेट माई स्पिरिचुअल डायरेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। यही चैनल हमारे सामने चैनल रूप में आए थे, ये रूप में आए हैं। ये स्वयं इष्ट का ही रूप है, मनुष्य रूप है। ये हमको मान के चलना पड़ेगा। जब हम ये मान लेंगे, विश्वास करेंगे, तब सचमुच जो गुरु हमारे सामने प्रतिभात हुए हैं उसी के माध्यम से हमारा ब्रह्म ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। एवं तब
गुरु पुनः आविर्भूत होकर इष्ट से तल्लीन हो जाएंगे। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।